हेलो। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो मैं ऐसे शुरुआत करूँगी या फिर ऐसे बनाऊँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी होती है वो हमसे कब क्या करवा दे या हमारी लाइफ हमसे कब क्या छीन ले, हमें नहीं पता चल पाता है। किसी ने एक दुनिया बसाई, एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली, शादी किया, एक बच्चा किया, एक बेटी हुई, और एक पल में मतलब मात्र 1 घंटे के अंदर आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। आपका पति, आपको पता चलता है कि उसने किसी और से शादी कर लिया या किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में है, तो फिर क्या हालात होते होंगे, इसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाएगी। और जिस पे बीतती है वही जानता है, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप सब सोचेंगे कि आज मैं किसके टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ये क्या बात कर रही हूँ। तो पहले मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर बताती हूँ। मैं बहुत 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 मैं ना सो नहीं पाई हूँ पूरी रात, आपको पता है। मैं नहीं सो पाई हूँ, जो चीज़ें हुई हैं ना उसकी वजह से। मेरी एक रिलेशन में है, और लाइक वो मेरी बचपन की दोस्त है। तो उसके चैनल का नाम है ब्लॉग विथ अवनी अर्चना। और उसके साथ में क्या हुआ है मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं ये ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी चीज़ें आप सबके साथ में रखना चाह रही हूँ। वो अपने चैनल पे खुल के नहीं बोल पा रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता है कि वो क्यों नहीं। क्योंकि वो एक ऐसी लड़की, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही ज़्यादा सीधी, बहुत इतनी ज़्यादा सीधी ना, मतलब एक सीधापन का कोई हद नहीं। उसने एक लड़के से शादी किया, लड़का कुछ नहीं करता था, फाइनेंशियल बहुत वीक था। मतलब लड़की के माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको आईटी इंजीनियर बनाया ताकि हमारा जो दामाद है वो पढ़ ले लिख ले। उस नमक हराम इंसान ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि चलो एक छोटा सा बच्चा, सोचिए कि वो कलकत्ता में रहती थी। उसकी एकदम हैप्पी फैमिली थी। जब हम पिक्चर्स वीडियोस उसके देखते थे कितना खुश होते थे। एक छोटी सी बेटी हुई, और बेटी बड़ी हुई। अचानक से उस लड़का को एक दिन प्यार हो जाता है और वो अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को छोड़ के चला जाता है। मतलब, और उसके बावजूद भी एलिगेशन, ये समाज, ये दुनिया, ये सब चीज़ें किसको ब्लेम कर रही? लड़की को ब्लेम करती है कि तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी। और जो ससुराल पक्ष है, जिनके बारे में मैं तुम्हें बहुत नहीं जानती, ना मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, बट फिर भी हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी माँ बाप को कि उनकी भी बेटियाँ हैं और वो भी किसी की बेटी हैं। अगर हम किसी का हक छीनते हैं, किसी के हिस्से का खाते हैं ना, तो हमें कभी फलित नहीं होता है चीज़ें। और वो लड़की ना, जिस अर्चना की मैं बात कर रही हूँ, मैं उसके आगे जीरो थी एक टाइम पे, अभी भी हूँ। मतलब वो मेरे से एज में ना 3 साल बड़ी है। वो देखने में आपको ये लग सकता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, लेकिन ये सच है क्योंकि मेरी बॉडी हेल्दी है। उसके ऊपर भगवान, तो वो जो है वो ऐसी रही है कि वो अपनी लाइफ में बहुत होनहार बच्चा रही है। बट समय ने ऐसा खेल खेला कि उसके हस्बैंड को अचानक से उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी और के साथ में। और वो बंगाल में, मतलब कलकत्ता में रहते थे। वो लड़की जो है वो बंगाली है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जो लड़की है, मतलब कि जो अर्चना है, वो उसको मैं सिट्टू बोलती हूँ। हम लोग समय मैं बड़ी, मैं उससे पद में बड़ी हूँ, एज में मैं उससे छोटी हूँ क्योंकि मैं उसकी मौसी लगती हूँ। तो हमें वो किसी कभी मौसी वाला रिश्ता नहीं, फ्रेंड वाला रिश्ता रहा है। तो आज उसको दुख हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो में बोल रही हूँ, बना रही हूँ। और ये मैं क्यों बना रही हूँ, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। ये समाज को आईना दिखाने के लिए कि एक लड़की, उसके बावजूद भी वो जाके ससुराल में रह रही है। उसके बावजूद भी ये नहीं कि पति छोड़ के आज 2 सालों से चला गया है तो अपने वो अपने ससुराल में, ऊपर से उस पर डिवोर्स का केस कर चुकी है। फाइनेंशियली वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। माँ बाप कितने दिन तक करते हैं? 2 दिन करेंगे, 4 दिन, 8 दिन। माँ बाप एक टाइम पे ना वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। फाइनेंशियली उसको इतना वीक कर दिया गया, उसके बावजूद उसको 1 रुपए का कभी वो नहीं। लेकिन ये भी है कि तुम फैमिली के साथ रहो, तुम जॉब नहीं कर सकती हो, और ऊपर से उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको भी, लाइक फाइनेंशियल ज़रूरतें, वो भी कोई नहीं पूरा करने को तैयार है। उसके बावजूद भी ये जो हमारा समाज होता है, मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी क्योंकि ये हमारे रिलेशन की बात है।
ये हमारी बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो कुछ रिलेशन में मुझे भी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, इस पर डिस्कस होता रहता है, तो लोग उसी को ब्लेम कर देते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है इस समाज को लेके, इस समाज की सोच को लेके, कि मतलब आपकी बेटी ना मर जाए, अगर ससुराल में आपकी बेटी मर जाती है तो वो आपको एक्सेप्ट हो जाता है, तब सारे रिलेटिव, सारे अपने दूर के लोग, माँ बाप सब बोलते हैं कि हमारी बेटी ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर लिया। लेकिन जब आपकी बेटी डिवोर्स या फिर किसी ऐसे चीज़ को झेल के और हिम्मत करके वो आपके पास आती है, तो उसका स्वागत नहीं करने, क्योंकि हमारा समाज में इतना बेइज्जती हो जाएगा। हम एक सामाजिक पर्सन है। अरे आप पहले घरेलू बनिए, पहले आप अपने बच्चे के लिए लड़ना सीखिए, पहले उसका सहारा बनिए, बाद में आप इज्जत और बेइज्जती को देखिए, क्योंकि समाज ही हमें किसी तरीके से जीने। आज वो जो लड़का है उसका नाम है विकास दुबे, और वो मेरे से भी मतलब मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता था, बट मैंने उसको सामने से देखा हुआ है। उसकी बुक्स मैंने लेके पढ़ाई करी हुई है। मतलब कि होता था ना पहले, बुक्स दे दिया करते थे लोग, जैसे कि वो मेरे से आगे था क्लास में, तो बचपन में ऐसे हुआ है। तो वो खुश होगा, वो अपनी लाइफ में आज खुश है। वो किसी बंगाली लड़की के साथ में शादी कर लिया है, एक रिलेशनशिप में जो भी है वो खुश है। लेकिन उसने अरे अपनी पत्नी छोड़ी, अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा, ये नहीं देखा कि मेरी बेटी का क्या होगा। एक फूल जैसी बच्ची जिसके लिए उसके माँ बाप ने ना जाने कितने उसकी माँ ने भविष्य देखे होंगे, कि वो अपने बच्चे के लिए एक इतना सुंदर सा भविष्य बनाएगी, अपनी बेटी के लिए ये करेगी वो करेगी, वो सब वो लड़का एक पल में छोड़ के चला गया। वो वीडियो अगर मेरा देख रहा होगा या मेरी वीडियो उस तक पहुंचेगी, तो मैं उससे सवाल पूछना चाहूँगी कि उसमें उस बेटी का क्या कसूर था, उसमें तुम्हारी उस बच्ची। मैं बार बार भावुक हो जा रही हूँ। आप लोगों को लगेगा कि मैं इतना इस चीज़ को कैसे फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा है, मेरे पास भी एक बेटी है। मेरी बेटी उससे थोड़ी सी बड़ी है, उसकी बेटी 8 साल 9 साल के लगभग की है, मेरी बेटी 11 साल की है। उस दौर से मैं समझ सकती हूँ, मैं उसको अपनी जगह पे रख के बिल्कुल देख सकती हूँ। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों में से बहुत से लोग हैं, अगर उसको कोई सपोर्ट कर पाए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ताकि वो अपनी बातें रख पाए। अभी भी वो उतने उसके अंदर बिल्कुल भी सातिरपना नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है। हम उसको बार बार समझा दें कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक दूर की रिश्तेदार हूँ। हाँ वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको सलाह दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ। मैंने हमेशा ही उसको एक अच्छे दोस्त की तरह, वो भले ही मेरा नाम ले या ना ले, कभी मुझे याद रखे या ना रखे, लेकिन मैंने उसको हमेशा शुरू से मैं उसको हमेशा समझाती आई कि तुमको लाइफ में कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम औरतें अंदर अंदर झेलती हैं। मैं भी अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखी हूँ। मेरे पास एक ही अभी बच्चा है, भविष्य में पता नहीं आगे का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसकी सुंदर, और भगवान न करे किसी के भी बच्चे के साथ हो, तो उसकी बेटी मतलब समझिए कि एक होनहार बच्चा जो डांस सीखता था, जो ड्राइंग सीखता था, वो आज घर पे बैठा है। उसका भविष्य सब उसके बाप ने मिलकर अंधकार में डाल दिया। उसके बावजूद भी वो अपने ससुराल में रहती है और तरह तरह की चीज़ें ना सुननी और सहनी पड़ती है। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों 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 एक लड़की ही हमेशा झेलती है? क्यों माँ बाप अपने बच्ची का साथ नहीं देते हैं? क्यों सास ससुर माँ बाप नहीं बन पाते? क्यों सास ससुर सामने से आके ये नहीं बोलते कि ठीक है मेरे बेटे ने गलती की है हमें समाज को फेस करने का हिम्मत, हम हैं तुम्हारे साथ। अपने बहू को अपना बेटा क्यों नहीं ये समाज बनाता, नहीं बना सकता? ये एक औरत की इतनी अजीब विडम्बना है। मैं पता है ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से चल रही है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं डे 1 से सब चीज़ें जानती हूँ, मैं उसको समझाती रही। चैनल पे भी मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें समझाई, वो चीज़ें कह ही नहीं पाती है कि वो इतनी सामाजिक, और अभी भी वो ना शर्म कर रही कि अरे मेरे पापा को पता चला तो क्या होगा, अरे मेरे सास ससुर कब पे क्या बीतेगी। अभी भी वो रिश्तों की इतनी ज़्यादा लिहाज कर रही है। बस मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रही थी। देखिए मुझे उसको प्रमोट करना होता है, मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, मतलब कुछ लोग आके यहाँ पे करेंगे। मैं हाथ जोड़ के बोलूँगी, ब्लॉग विद अवनी अर्चना है उसके चैनल का नाम है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूट्यूब जिसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद है, उसको यूट्यूब क्या सहारा दे देगा और क्या नहीं देगा मुझे नहीं पता है। उसके जख्म कितने ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी मुझे नहीं पता। बट मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके भगवान न करे किसी की भी बेटी के साथ हो, लेकिन कभी भविष्य में ऐसा हो, तो बाहें खोल के अपने बच्चे का सहारा बने, हमेशा हर कदम पे उसके साथ रहे। सोचिए आपके लड़के के साथ ऐसा होगा तो लोग रहते हैं कि अरे चल चल छोड़ दे बहू को, ठीक है हम देख लेंगे। वैसे अपने ना बेटी के साथ भी रहिए और थोड़ी सी अपनी मानसिकता को बदलिए, क्योंकि
आपका बेटी और बेटा ना दोनों बराबर है। और अगर सास ससुर इस तरीके से, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बहू को अपना बेटा बना के देखिए, शायद वो बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकती है। और मैं ये वीडियो उसके लिए इसलिए बना रही हूँ कि ताकि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आए कि तुम अकेली नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। वो फाइनेंशियल बहुत वीक हो चुकी है और मेंटली भी बहुत वीक हो चुकी है, जिसकी मतलब कि सुबह 7 बजे उसका हस्बैंड अभी उठता है, वो नाश्ता बना रही है, वो चाय पीता है, और अचानक से वो सारे डॉक्यूमेंट पहले हटा के, तो ऐसा कुछ मुझे, अगर मैं किसी को हर्ट करूँगी तो मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं आता, वो लड़की मैं बोल सकती हूँ, सॉरी। उस लड़की के पास में सारे डॉक्यूमेंट, सारे पैसे, उस पर 50-60 हज़ार का कर्जा लाद के घर का रूम रेंट नहीं दिया, बच्चे का फीस नहीं दिया, उठता है और चला जाता है। और इतना प्लान तरीके से, मतलब बहुत साजिश के तहत उसने सब कुछ किया। मैं उसको समझाती रही कि साजिश हो रही है, बट मैं उतना कॉल पे नहीं बात करती। ये नहीं कि मैं रोज़ कॉल करके उसको समझा, नहीं, किसी की भी पर्सनल लाइफ। तो मेरा फ़ोन का स्पेस बार बार भर जा रहा है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बस मेरे ब्लॉग थे ऑलरेडी, लेकिन मैंने ये बोला, मुझे इसमें किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने का हक नहीं, मुझे पता है। लेकिन ये मेरी एक दोस्त का था जिसके लिए मैं हिम्मत बनी। मैं चाह रही हूँ कि वो सब कुछ अपनी चीज़ें खुल के रख पाए और बोल पाए। और मेरे पापा ने समझाया था मुझे कि इन सब चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि थोड़ा सा रिलेशन है और दूसरे में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैंने बस ये इसलिए बनाया कि तुम कमज़ोर नहीं हो, और जो इस तरीके की सोच रखते हैं उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो वही बताएगी और वही जान पाएगी, क्योंकि जो चीज़ें जिस पे गुजरती है वो वही जानता है। मैं तो सिर्फ जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि वो हमारे पास रही है, उसको हमने डिप्रेशन देखा है, उसको एंजाइटी अटैक्स देखे हैं, और उसको अपने बच्चे के लिए मरते देखा है, तिल सेकंड मरते देखा है। तो इसलिए एक दोस्त होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि अगर मेरे सामने किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इस गिल्ट को लेके अपने अंदर घुट के नहीं जी पा रही थी। मैं 4-4 बजे सुबह तक जग रही हूँ, 5 बजे मैं तो स्कूल, मेरा एकदम मतलब मेंटल पीस ख़राब हो चुका था, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रही थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे रख ही नहीं रही हूँ। मैंने अपनी बात रखी, सोची कि उस लड़की के साथ क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, जो कि वही बताइए, क्योंकि ये मेरा बहुत मैं डीपली नहीं जा सकती। उम्मीद करूंगी कि मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको समझ में आया होगा, और कृपया करके कोई नेगेटिव कमेंट ना करिएगा। और मुझे पता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे फैमिली जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें देखते होंगे। कई लोग इसको झेल रहे होंगे, क्योंकि ये लड़के के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इस लड़की के साथ हुआ है, बट हाँ, लेकिन औरतों के लिए उंगली सीधे उठती है जब वो कहीं रिलेटिव किसी रिलेशन में जाती है, किसी के घर जाती है, कहीं लोग मिलते हैं, तो अच्छा तुम्हारा पति तुमको छोड़ दिया, तो अच्छा कुछ लो, ऐसी ही थी, इसी ने कुछ, मतलब समाज ना कभी उसको एक बार गले लगा के उसका दर्द नहीं पूछ सकता। ये नहीं बोल सकता कि चलो जो हुआ ठीक है, अब से तुमको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि तुम एक माँ हो। बस मैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करूँगी मेरे शब्द से अगर किसी को ठेस पहुँची होगी तो क्षमा करिएगा। बाकी मैंने कोई सोच समझ के नहीं बनाया, मैं बहुत इमोशनल थी और मैं कैमरे के सामने बैठी और जो कुछ मुझे बोलना था वो मैंने बोला। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और मेरे कल से ब्लॉग आएंगे, और बस समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की के साथ बुरा हो रहा है और मैं नहीं बोलती, वो गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा था। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।